नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। रमज़ान का आज तीसरा सबक है। हमारी मेहनत और हमारी गुफ्तगू रमज़ान के मकसद से मुताल्लिक़ है कि अल्लाह ताला ने रमज़ान का मकसद बयान किया। रोज़े तो सब रहते हैं, इबादतें सब करते हैं, हम भी करते हैं इबादतें। एक लंबे ज़माने से हम इबादतें कर रहे हैं, एक लंबे ज़माने से हम रोज़े रख रहे हैं, लेकिन क्या हम अल्लाह ताला ने जो मकसद बताया है, क्या हम उस मकसद को पूरा कर चुके? मेरे माँ और बहनों, भाइयों, दोस्तों, जवानों, ये बात याद रखिए, जब तक हम मकसद को पूरा नहीं करेंगे हमारे रोज़े, हमारी इबादतें धरी की धरी रह जाएंगी। अल्लाह ताला कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, चाहे मर्द हो, औरत हो, बच्चे हो, बड़े हो, जवान हो, बूढ़े हो, सब मुखातब है। अल्लाह ताला कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। लअल्लकुम तत्तक़ून, तत्तक़ून ये मकसद है। मकसद तत्तक़ून है कि तुम्हारे अंदर परहेज़गारी आ जाए, बुराई से बचने की हिम्मत आ जाए, तुम्हारा मिजाज के अंदर आदत बन जाए, तुम अपनी आदत बना लो, बुराई से बचने की, अपने आप को बचाने की आदत बना लो। ये आदत बनाना ये मकसद है। मिजाज को इस काबिल बना लेना ये मकसद है। अपनी शख्सियत को दुरुस्त करना, दुरुस्त रखना ये मकसद है। हर साल अल्लाह ताला हर 11 महीने के बाद एक महीना देते हैं अपने आप को तैयार करने का, अपने आप को संवारने का, अपने आप को खूबसूरत बनाने का अल्लाह ताला एक महीना देते हैं। और माहौल भी अल्लाह ताला मुवाफिक बनाते हैं। सपोर्ट माहौल से मिलता है, मुआशरे से सपोर्ट मिलता है, ताउन होता है, मदद मिलती है कि सारे अतराफ़ से जितने हमसे मिलने वाले हैं, जितने हमें देखते हैं, हम जिनको देखते हैं, जिनके साथ रहते हैं, वक्त गुजारते हैं, वह सब भी हमारे मुआविन और मददगार बने रहते हैं कि हम अपने आप को संभाल सकें, अपने आप को सुधार सकें, अपने आप को हिम्मत दिला सकें, अपने आप को हौसला दे सकें। तो हमारे लिए क्या है? हमारे लिए मकसद को पूरा करना है। हमारा गोल, हमारा मकसद अल्लाह के उस मकसद की तकमील है जो अल्लाह ताला चाहते हैं। और उस मकसद की तकमील पर क्या मिलेगा? अजर और सवाब तो हर हाल में मिलने का है, मिलने का, लेकिन अल्लाह ताला का प्यार, उसकी रज़ा, उसकी मोहब्बत मिलेगी। और जब अल्लाह ताला के सामने हम हाजिर होंगे तो फिर अल्लाह तबारक व ताला हमारा शानदार इस्तकबाल और हमारे लिए शानदार जन्नत जो सजाई सवारी गई है, सिर्फ हमारे लिए बनाई गई, वो अता फरमाएंगे। तो उस मकसद की तकमील कैसे होगी? थोड़ी सी मेहनत से होगी। मैंने गुज़िश्ता अर्ज़ किया था कि नफ्सियाती डॉक्टरों का कहना है, साइकाटिस्टों का कहना है कि 21 दिन अगर कोई काम पाबंदी से कर ले तो इंसान के मिजाज के अंदर आदत बन जाएगी, आदत बन जाएगा वो काम, वो चीज़ आदत बन जाएगी। तो हमें, मैंने गुज़िश्ता अर्ज़ किया था गुस्से से मुताल्लिक़ कि हमारा मिजाज है बार बार गुस्से में आने का। हम आम तौर पे होता यही है और हमें गुस्सा आ रहा है। माशरे में गुस्सा एक आम बीमारी बन चुकी और लोग उसको बीमारी भी नहीं समझ रहे। बच्चे भी नहीं, बड़े भी नहीं, छोटे बच्चे भी जो है ज़िद पर आ रहे हैं। ज़िद पर क्यों आ रहे हैं? गुस्सा आ रहा उन्हें। तो गुस्सा हमें करना है कि हमारे जेब में एक कागज़ हो, हमारे पास एक कागज़ हो, हमारे डेस्क पर, हमारे टेबल पर एक कागज़ हो, हमारे किचन में एक कागज़ हो या एक डायरी हो, उस पर हम लिखें कि आज से मुझे गुस्से के लिए मेहनत करना है। सबसे पहला नंबर पर गुस्सा रखें कि छोटी छोटी बातों पर हमें गुस्सा आ रहा है या बड़ी अहम बात पर आ रहा है, क्या गुस्सा मुनासिब था या नहीं, इसका कैलकुलेशन करना, इसका जो है हिसाब करते रहना। पहला नंबर पर गुस्सा लिखें। दूसरे नंबर पर अच्छी बातचीत, लोगों से अच्छी बातचीत करना। आज अच्छी बातचीत ऐसा लग रहा है कि गुम हो गई है आदत। लोग एक दूसरे को जो है चुभने वाली बातें ज़्यादा कर रहे हैं, ख़ासकर घरों के अंदर। जो रोज़ हमारे 24 घंटे की मुलाकातें हैं, रिश्तेदारियां हैं,
उनमें जो है आम तौर पर गुफ्तगू सलीक़े की नहीं हो रही, हालांकि वहाँ सलीक़े की गुफ्तगू होना है। वहाँ रिश्तों की मजबूती करने का जो सबब है वो सिर्फ बातचीत है, और उस बातचीत को बेहतर से बेहतर बनाना है, लेकिन उसको हम सबसे ज़्यादा हल्के में ले रहे हैं। ये अल्लाह को पसंद नहीं, शरीयत इसे पसंद नहीं करती है, न ये हमारी नबी की सुन्नत है। तो दूसरे नंबर पर लिखें अच्छी बातचीत, और तीसरा नंबर है झूठ से पाक गुफ्तगू, झूठ से पाक बातचीत। ये 3 बातें लिखकर हम जो है, अगर हम इसको पाबंदी से मेहनत में लाएंगे, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, किसी को जो है एक ही दिन में इसकी आदत मजबूत हो जाती है, किसी को जो है 2 दिन, किसी को 3 दिन, किसी को क्या कहते हैं 10 दिन, 1 अशरा 2 अशरा, तीसरे अशरे तक ये आदत मजबूत हो जाती है। तो इन 3 पर मेहनत हो जाए, ये 3 हमारे दिल और दिमाग में रच जाएं, बस जाएं और ये नक्श हो जाएं, तो फिर आगे के जो मराहिल हैं, आगे की जो आदतें हैं, जिनको निकालना है या जिनकी आदत को मजबूत करना है, वो आसान होगा। तो आज हमारी गुफ्तगू ये है कि हम जो है 3 आदतों को हम अपनी ज़िंदगी में लाना है। एक, बिला वजह गुस्से से पाक दिलो दिमाग, ये आदत मजबूत हो जाए, हमारी शख्सियत इसकी आईना बन जाए, हमारी पहचान बन जाए कि हम बिला वजह नाराज़ नहीं होते। दूसरी चीज़, हमारी गुफ्तगू अच्छी से अच्छी हो। हमारी गुफ्तगू जब हमारे अल्फाज लोगों के कानों से टकराएं तो लोग फौरन बोल दें कि फलां बात कर रहे हैं। तीसरी चीज़, झूठ से पाक हमारी गुफ्तगू हो। हम कुछ बोलें तो लोगों को 100% यकीन हो जाए कि ये जो बोलते हैं वो सच है। और अल्लाह ताला यही चाहते हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही चाहते हैं, और यही जन्नत में जाने का भी सबब है, और जहन्नम में पहुंचाने का और 24 घंटे लानत बरसने के भी यही चीज़ें हैं। बिला वजह गुस्से में आना, और जो है सलीक़े से गुफ्तगू न करना, और बात बात पर झूठ बोलना। मैं सब कुरान पढ़ते हैं, रमज़ान में तरावी में भी हम कुरान सुन रहे हैं, काज़िबीन काज़िबीन का लफ्ज़ आता है, बहुत सुनते हैं हम लोग। आप हर तकरीबन जो है कुरान पाक में शुरू से लेकर आखिर तक कई आयतों में आप सुनेंगे झूठे 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 झूठे, ये लफ्ज़ आएगा। तो झूठ के ऊपर अल्लाह ताला झूठ बोलने वालों पर लानत बरसाते हैं। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि इस रमज़ान में हम मेहनत कर कर अपनी शख्सियत को बेहतर से बेहतर अल्लाह के दरबार में सबसे ज़्यादा मकबूल शख्सियत बना लें, और ख़ुद हमारी निगाहों में भी हम मकबूल बन जाएं। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफ़ीक़ अमल अता फ़रमाए।